बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की सुबह आपसे मैंने बात करनी है उन चेंज मेकर्स की, उन लोगों की जिन्होंने एक ऐसा नया ट्रेडिशन, एक नया ट्रेंड शुरू किया जिसको फिर बाकी सब ने फॉलो करने की कोशिश की। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब चेंज मेकर्स? भाई, जो भी इंसान कोई फ़र्क या कोई डिफरेंट सोच लेके आता है और कोई ऐसी चीज़ करता है जो और किसी ने नहीं की, तो वो चेंज मेकर्स में कैटेगराइज हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इलामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, ये वो लोग हैं जो चेंज मेकर्स थे, ठीक है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अज़्म की ताकत से दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क को दर्ज करवा दिया। आप सोचें कि कितनी बड़ी बात है। सो चेंज मेकर इंसान किसी भी लेवल और किसी भी कैटेगरी का हो सकता है अगर वो बनना चाहे तो। पॉइंट तो ये है ना व्यूअर्स, हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल अंदाज में, वो जो कहते हैं ना, हैंड ओवर हो जाए। हर चीज़ हमें व्यूअर्स सिल्वर प्लेटर पे चाहिए होती है। लेकिन व्यूअर्स, जितनी कम मेहनत किसी चीज़ पे की जाती है उतना ही कम वो चीज़ लास्ट करती है और उतना ही कम उसका इम्पैक्ट होता है। किसी भी कैटेगरी में बात कर लें, अगर हम चैरिटी की बात करें, देखिए हमेशा कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इंसानियत की खिदमत की बात करें तो सरे फहरिस्त अगर आप लोगों के नाम लें तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मदर टेरेसा की मैं अगर बात करूं तो मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। देन मज़ीद लोगों की बात करें तो अरफा करीम साहिबा, देन अली मोइन नवाजिश ने तालीम की दुनिया में रिकॉर्ड कामयाबी के हासिल किए। देन मलाला यूसुफजई, अनदर जायंट चेंज मेकर, ख़वातीन के लिए, यंग बच्चियों के लिए तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन, एंड हिम्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहांगीर खान की अगर बात करें तो खेल के मैदान में उन्होंने सब से लाली परचम लहराया। एंड देन जहांगीर खान के बाद बहुत से और लोग भी आए। लेकिन अगेन चेंज मेकर की बात करें, किस बंदे ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो जहांगीर खान का नाम आता है। सो व्यूअर्स, इसी तरह ज़िंदगी की किसी भी फील्ड की बात करें तो कोई ना कोई ऐसे चेंज मेकर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट किया। अब हम किचन की तरफ भी जाएंगे और मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, लेकिन आज के शो में व्यूअर्स ज़रा आगे जाके हम बात करेंगे फ़ैशन की। फ़ैशन की दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े फ़ैशन आइकॉन्स आए। अगर आप बात करें तो बाहर के ब्रांड्स तो हज़ारों हैं। आज उन्हीं ब्रांड्स के बड़े महंगे महंगे जूते और बैग्स वगैरह सारे ख़रीदते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इनिशियली कोई ऐसी खातून जो ट्रेंड सेटर थी, जिन्होंने अपना एक यूनिक स्टाइल बनाया जिसको बाय द वे आज भी फॉलो किया जाता है, तो मैडम नूर जहान, मलकाए तरन्नुम, हसीन आवाज़, शदीद टैलेंटेड, ब्रिलियंट, हार्ड वर्किंग, बट उसके साथ साथ दिखने में एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आपके चेहरा, आपके नैन नक्श तो एक सेकेंडरी बात है। आप जो अपनी लुक्स और अपना डायनामिक क्रिएट करती थी उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपका वो जो लंबा सा एक आईलाइनर हुआ करता था, विंग्ड आईलाइनर, जो एक बहुत अरसा अभी रिसेंटली इन रहा है, अब ज़रा छोटा विंग इन हो गया, बट मैडम जी का इतना लंबा विंग्ड आईलाइनर, मैडम जी का साड़ी पहनने का अंदाज़, आपके बालों में फूल, ये सारी चीज़ें मैडम जी की इंट्रोडक्शन थी। और मैडम जी का मेकअप, मतलब आपका मेकअप होता ज़रूर था लेकिन बड़ा ही एलिगेंट और बड़ा ही खूबसूरत। ऐसे ज़माने में जब रंग बिरंगे लोग अपने टूटी फ्रूटी चेहरों के साथ स्क्रीन पे आते थे, मैडम जी एक अपनी ही यूनिक और एक एलिगेंट एंटिटी थी, और हैं, आज भी हैं। आज भी लोग जो हैं मैडम जी को अगर ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे होते हैं तो उन्हीं की लुक बना के आके ट्रिब्यूट पेश करते हैं। एंड अदरवाइज एज वेल, दैट विंग लाइनर साड़ी लुक विद द टाइड बैक हेयर, एक बड़ी अच्छा। देन ज्वेलरी, मैडम जी के गाने का अंदाज, जिस तरीके से वो गाती थी, उनके वो हाथ बहुत इस्तेमाल करती थी, तो हमेशा बड़ी खूबसूरत उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती थी। और मैडम जी की तो ज्वेलरी कलेक्शन माशाल्लाह वाज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सो द पॉइंट इज, हर बंदा अपने हिसाब से एक ट्रेंड सेटर या चेंज मेकर हो सकता है अगर वो बनना चाहे तो। फैशन एक ऐसी बात है कि जब हम बात करते हैं तो लगता है कि वो उस दौर की ही चीज़ है, लेकिन फैशन आते हैं और जाते हैं, चाहे वो मेल फैशन हो, फीमेल फैशन हो, इवन बच्चों के लिए फैशन जो है, ओल्डर जनरेशन की किस किस्म की लुक्स इन है आउट है।
फैशन के तो नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाने में मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री का हाथ क्यों बड़ा है? क्योंकि वो लोग मंजर आम पे आते हैं, जो चीज़ वो पहनते हैं सारे वही पहनना चाहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यंग आर्टिस्ट में जितने ज़्यादा कपड़े मुख्तसर होते जाते हैं, उतने ही मुख्तसर कपड़े आपके स्ट्रीट फैशन में होने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई सिंगर जो है वो बहुत ही ढीली सी ऐसी पैंट जो नीचे गिर रही है लिटरली वो पहन रहा है, तो आप स्ट्रीट फैशन में भी यही चीज़ देखेंगे, बहुत फिटेड टाइट पैंट्स और ऊपर से भी मतलब बहुत फिटेड लुक बड़ी इन हुई एक ज़माने में मर्दों की। एक पॉइंट आया जब हर बंदा बहुत फिटेड कपड़े पहन रहा था, और वो ट्रेंड्स जो हैं आतिफ असलम, अली ज़फ़र, इस किस्म के सिंगर्स ने, दूसरे एक्टर्स वगैरह ने, इमरान अब्बास, फवाद खान, इस किस्म के लोगों ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। सो व्यूअर्स, फैशन तो एक ऐसी चीज़ है, बच्चों में भी आजकल इन्फ्लुएंसर बच्चे जो फैशन का ट्रेंड आगे लेके चलते हैं वही सारे माँ बाप करना चाहते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर बच्चों ने अपनी यूट्यूब की वीडियोस में अपनी बर्थडेज के लंबे लंबे ट्रेल वाली फ्रॉकियाँ पहननी शुरू की, वही लंबे ट्रेल की फ्रॉकियाँ सब ने अपने बच्चों को पहनानी शुरू कर दी। अब बच्चे डिग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाल ख़राब हो रहा है इतने कपड़े के अंदर घूमते हुए। वो एक फ़र्क कहानी है, लेकिन फ़ैशन है, और फैशन से तो अब ना कोई बच्चा इज्तनाब करता है ना बड़ा, बल्कि मेरे सामने भी बड़ी एक फैशनेबल पर्सनैलिटी खड़ी हुई है, उनसे भी मिल लेते हैं तो शेफ़, लेकिन ज़्यादा फैशनेबल ज़्यादा शेफ़ कम है, बल्कि दोनों चीज़ें एक जितनी हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर एंड ब्रिलियंट शेफ़ एंड फूड कंसल्टेंट शेफ हमजा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम एंड थैंक यू सो मच। आई गए फाइनली। हाँ बिल्कुल, इस पास से, वरना हर बार आके तुम मीठा बना के चले जाते हो। हाँ, मीठे की तरफ करते थे, बट आपको पता है कि मुझे आपके साथ काम करने का कितना शौक है, और हमेशा जैसी कॉल आती है मैं कहता हूँ बस तैयारी करो और भागो। जी, आपके लिए ही हमने ये प्रोसेस शुरू की है कि जिस तरह अनम आती हैं तो वो भी रेसिपी पूरी बना, उसके बाद फिर हमें बनाना भी सिखाती हैं किचन के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यू सी द पॉइंट इज हमजा, अगेन इट्स अबाउट सेटिंग ट्रेंड्स, राइट? अब अगर ये ट्रेंड चल रहा है कि हर शो के अंदर 2 मिनट की बात की शेफ से और आप निकल गए, तो अब हर बंदा वही कर रहा है। True that. तो भाई आपने रेसिपी नहीं बतानी तो ना बताएं। बिल्कुल, डेकोरेशन के तौर पे शेफ को रखने का क्या तुक है? एक एक्सेसरी की तरह एक साइड पे बस। दैट इज हाउ वी ऑल स्टार्टेड, बट अब आप लोग माशाल्लाह इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, और हम भी खुशी से और ऐसे बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं कि यार वील गिव आवर 200%, 100% भी नहीं, जब आपको टाइम मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है जिस तरह। बट हमजा देखो, जिंदगी में जो इंसान चेंज मेकर होता है, स्पेशली जब हम ट्रेंड सेटिंग की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे पाकिस्तान में आपने एक ट्रेंड चेंज किया कि आप काम कर रहे थे व्हाटएवर, देन यू मेड योर ओन बेकरी एज वेल एंड यू क्रिएटेड योर ओन लाइन ऑफ डिजर्ट्स वगैरह, एंड देन उसमें ऑब्वियसली नमकीन चीज़ भी थी, बट मतलब बेसिकली योर बेकरी विद डिजर्ट। द पॉइंट इज, आपको देख के बहुत से शेफ्स ने सोचा कि यार सिर्फ हम रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं, हम कोई पेस्ट्री शॉप भी बना सकते हैं, कुछ और डिजर्ट्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे शेफ्स रेस्टोरेंट्स की तरफ जा रहे थे। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या खाने की दुनिया में भी चेंज मेकर्स आए हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली आए हैं, और कंटेम्प्रेरी चेंज मेकर्स। देखें, ये चीज़ 90s में शुरू हुई यूएस यूके में, जहाँ पे जेमी ऑलिवर और वहाँ के जो गॉर्डन रैमसे वगैरह, जो वहाँ के एंथनी, जो वहाँ के अच्छे शेफ्स हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। जो फिर आपको पता है कि हम चीज़ें वेस्ट से ज़रूर लेते हैं, फिर एक हमारे बॉर्डर के उस पार और इस पार पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया। फिर हमारी बड़ी अच्छी नफीस खवातीन जिस तरह जुबैदा आपा थी, फरा आपा थी, बड़े लोग आए, और फिर मेल शेफ्स भी आना शुरू हो गए, सर महबूब जैसे और सर सदाकत जैसे। और फिर हमारे जैसी एक लॉट आई जो पढ़ के आई, जो पढ़ के आई प्रॉपर, जिसने मास्टर्स किया फूड और कुलिनरी आर्ट्स में, और एक प्रॉपर नॉलेज और डिग्री के साथ विद इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी कुजीन, वेयर थिंग्स कम फ्रॉम, हाउ टू पुट थिंग्स टुगेदर। हम एक प्रॉपर एक नॉलेज के साथ आए। आपने फूड को, जो एक्चुअली एक साइंस है, सोचो हमजा, खाना हमारी सिर्फ एक शौक की चीज नहीं है। हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, ऑक्सीजन, पानी, खाना। भाई छत से ज्यादा जरूरी खाना है। ट्रू दैट। और खाने के अंदर अगर इनोवेशंस और ट्रेंड्स ना आए तो कितनी फनी बात है। देखिए ना, खाना फिर हमारा जिस तरह यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में है कि हम खाना सेलिब्रेट करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है। आप पेशावर से अगर आ जाओ, पेशावर में आपको कुछ कुजीन मिलेगा,
आपको पंजाब में कुछ मिलेगा, सिंध में कुछ मिलेगा, बलूचिस्तान में कुछ मिलेगा। तो उन सबकी पढ़ी लिखी क्यूमुलेशन हम लोग करने के लिए आ गए हैं और हम इंशाल्लाह अब अच्छा एक ट्रेंड सेट करेंगे। और बात ये कि कर भी रहे हैं। यू सी व्यूअर्स, एक वक्त था जब हर शेफ सिर्फ अगर सेलिब्रिटी था तो वो इस चीज़ का मोहताज था कि उसने स्क्रीन पे आना है। अब शेफ्स इस चीज़ की मोहताजी से निकल गए हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ने अपनी एक जगह बनाई। उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से शेफ्स ने भी अपनी अपनी कैटेगरी बनाई। अब ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे व्यूअर्स पेजेस हैं जहाँ पे 8-8, 9-9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे शक्ल भी नहीं शेफ की नजर आ रही। True that. सिर्फ रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स वगैरह और हाथ नजर आ रहे हैं, दैट्स इट। सो द पॉइंट इज हर जगह, हर कैटेगरी में आप जगह बना सकते हैं, लेकिन हाँ, गुड्डी उसकी चढ़ती है जो ट्रेंड सेटर होता है और जिसके अंदर पैशन होता है, जो करना चाह रहा होता है। कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखो घर बैठ के, मैं ये बार बार, आप और मैं कितनी दफा बेटे बात करते हैं कि रोजी रोटी कमाना इतना आसान होता था, हर बंदा अरबपति होता। बिल्कुल ऐसे ही है। रोजी रोटी कमाना आसान काम नहीं है। ट्रू। और लोग कहते रहे कि वो जिसकी लक के साथ मेहनत, आप मेहनत करें, आप फोकस के साथ चले, अल्लाह ताला कौन कहेंगे आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आएगी। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हुए इंतजार में कि कोई आपको फोन करेगा और सडनली आपको नौकरी मिल जाएगी या आपको प्रमोशन मिल जाएगी या ये हो जाएगा, तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट। नौकरी में भी एग्जैक्टली आपको प्रमोशन आपको मेहनत से मिलती है। हर चीज में कंसिस्टेंट होना, पैशनेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह माशाल्लाह आप इतने सालों से कंसिस्टेंटली एक पूरी डेडिकेशन के साथ मॉर्निंग शो कर रही हैं और मीडिया में काम कर रही हैं और पीपल नो यू, और कितने अच्छे अल्फाज में आपको हर जगह याद किया जाता है और आपके बारे में बात होती है। इसी तरह आज मैं थोड़े से कपड़ों के अंदर एक शूट करा के लगा दूं, हाँ जी, बताओ मुझे वायरल होती हूँ कि नहीं होती? ओवरनाइट मुझे बड़े लोगों ने कहा कि बाय द वे, ये मुझे बकायदा एक पीआर एजेंसी ने कहा 2 साल पहले कि आपका वेट अब काफी कम हो गया नूर के बाद ना, आप ना कोई ऐसी जरा साड़ी, छोटे छोटे ब्लाउज, ये वो टाइप शूट कर ले। मैंने कहा मैं क्यों करूं भाई? आप करें ना शूट, तो उससे देखना कि एकदम से आपकी फॉलोइंग फिर बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई ऐसी फॉलोइंग से बेहतर है कि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है, मैं उन पे कमेंट नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। सो हमजा, वायरल होने के तो 1000 तरीके हैं। आज आप और मैं लाइव शो के दौरान एक दूसरे के साथ मुंह मारी कर लेते हैं, उसकी क्लिप बना लेते हैं। आज बेहोश हो जाऊं। मैं आप पे ऊंची आवाज में बोलूं हमारी प्लान चीज हो, आप बेहोश हो गए, हमने वो एक वीडियो बना के लगा दी इंस्टाग्राम कर रहा होगा फॉर अनदर वीक और सो, वो चीज कि जुगन काजिम ने अपने शेफ हमजा से इतनी बदतमीजी की कि वो प्रेशर के अंडर आके बेहोश हो गए, ऊपर से मर्द बेहोश हो गया तो वो और एक्साइटिंग हो गया। तो एक पूरी चीज, व्यूअर्स 90% चीजें जो आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो वायरल होने की अटेम्प्ट्स होती हैं। Exactly. कुछ लोगों का कहते हैं ना कि देखो इनका कितना, देखिए ट्रेंड सेटर जरूर बने, चेंज मेकर जरूर बने, लेकिन अपनी और अपने खानदान की इज्जत ये जरा सी मद्देनजर रख के बढ़े। बिल्कुल पॉजिटिविटी, अच्छी चीजों को प्रमोट करें, अच्छी चीजों को तरजीह दें। अगर आप अपने आप को ये वायरल कल्चर के अंदर जाके अगर आप गलत चीजों को, बेहोश हो गए, हाथ कट गया, मुंह कट गया, बाजू कट गया, इस तरह के अगर आप थंबनेल्स बनाएंगे तो फिर आप और भाई कितनी देर लगती है व्यूअर्स, इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। आपने किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से एक स्कार बनवा के उसके ऊपर नकली खून लगा के फोटो खींच ली, किन्ने चेक करना है? बिल्कुल। सो प्लीज, माय पॉइंट इज, जिस तरह मैं फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती हूँ, खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहती हूँ, किसी भी जिंदगी की चीज में जितना आप ओवर एग्जैजरेट करेंगे उतना ही लोग उसको देखेंगे, लेकिन व्यूअर्स रियलिटी के इंसान जितना करीब रहे और ऑथेंटिकली और डिसेंटली अपने आप को आपने वायरल करना 100 दफा कहें। क्योंकि व्यूअर्स ये जो एकदम से वायरल होता है ना बंदा फजूल हरकतों से, वो फिर उसी तरह जाके जमीन पे बजता है और फिर बंदा कहता है ये क्या हुआ, 1 पाउंड फिश, आई टू आई, ये गाने देखो, वो देखे ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहाँ जाते हैं, इनके साथ बाद में क्या होता है, फिर वो एक स्टोरी बना लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा हम जो एक बात बताओ, किचन में आज हमारा मेन्यू क्या है? अच्छा, आज वी आर डूइंग अ वेरी एक्सोटिक पैन एशियन डिश जो हमारे देसी पैलेट पे भी आती है जिसका है नाम थाई पीनट चिली चिकन, और या इट्स गोइंग टू बी डिलीशियस विद, हमने इसमें थोड़ा सा मिंट भी डाला है फॉर द फ्रेशनेस वाले एस्पेक्ट के लिए। मैंने बेसिल नहीं अवेलेबल था तो मैंने कहा लेट्स डू इट मिंट वाला वर्जन। हाँ, एंड वी आर डूइंग फ्राइड राइस और इंशाल्लाह अच्छे से बनाएंगे, पूरा बना के दिखाएंगे, पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको ये पूरी चीज जो है हमने अपनी प्रेपिंग कर दी है। अभी आप देख रहे होंगे हमजा के सामने सारी चीजें, देखिए कितने नीट एंड क्लीन डिसेंट अंदाज में एक एक चीज मेजर करके इन्होंने रखी हुई है। फायदा इस चीज का ये होता है व्यूअर्स के जब खाना बनाने के लिए फिर बंदा खड़ा होता है ना, 15 से 20 मिनट में आप मैक्सिमम डन हो जाते हैं। बट
जब आप तैयारी के बगैर निकलते हैं तो बार बार फ्रिज में जा रहे हैं, बार बार अलमारियों में जा रहे हैं, वो आपका टाइम बड़ा वेस्ट होता है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रेक के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारे मुल्क के एक बहुत मारूफ और ब्रिलियंट शेफ हमारे साथ हमें ऑन एयर आज बनाना सिखाएंगे। और बाय द वे जब फैशन पे बात होगी तो तब भी मैंने इसको पास बैठा लेना है कि पुत्र जरा तू इधर आना, अपनी राय इस पे भी दे। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको भी करना चाहिए, राइट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमजा और मेरी बातें तो चलती रहेंगी। अभी मैं इसको यही कह रही थी, मैंने कहा हमजा अगर तूने अपने साथ मेरी बुरी तस्वीर लगाई ना तो मैं मारूंगी तुझे और मैं नहीं रिपोस्ट करूंगी। अच्छा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है व्यूअर्स। आजकल ऐसे जो लोग हैं ना जिनकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, करते क्या है कि अपनी अच्छी लगा रहे हैं शक्ल, साथ वाले की शक्ल नहीं देखते। अगला मेरे साथ ऐसे भी हो चुका है हमजा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी बर्थडे की तस्वीर मेरी बर्थडे पे ना विश करने के लिए लगाई। बेस्ट फ्रेंड मेरी, मतलब उसकी हमेशा 4-5 पोस्ट होती है तो वो मैं रीपोस्ट अपनी स्टोरी पे लगाती हूँ। जो तस्वीर लगाए, एक तस्वीर में मेरा मुंह, एक में अब मैंने कहा तुमने ये किया क्या है? तो कहती है यार मैंने अपने आप को नहीं देखना। मैंने कहा फिर तू अपने पे चला, मैं नहीं लगा रही। नहीं, ये कौन सी नॉर्मल और ऑर्गेनिक है जिसमें आपकी शक्ल ठीक है और अगला पागल लग रहा है। मैं बताता हूँ और क्या, मैं जब भी शो पे आता हूँ जुगन आपा जरूर कहते तुम मेरे से मार खाओगे अगर तुमने ये किया। और हर बार यही करता है, हर बार यही करता है। मेरी सबसे बेहंगम तस्वीर अपने साथ लगा देता है और मैं लाड में कर भी देती हूँ रिपोस्ट और यही सोचती हूँ कि यार हमजा दुश्मन है कि छोटा भाई है, क्या है तू? नहीं, अच्छा नहीं, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, इस दफा बेस्ट पिक्चर होगी, बेस्ट होगी बस। अच्छा मुझे बताओ खाने में आप। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं थाई पीनट चिली चिकन, जो एक पैन एशियन डिश है। बहुत मजे की। पैन एशियन का मतलब है कि इसके अंदर पूरे एशिया का थोड़ा थोड़ा ऑल एशियन ट्विस्ट है। आजकल आपको पता है कि पैन एशियन जिसमें चाइनीज, थाई, सिंगापुर, इंडोनेशियन, मलेशियन खाना, सारा ये कितना ट्रेंड कर रहा है। और इसमें अब हमारा साउथ एशियन ट्विस्ट भी आ रहा है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी और नेपाली कुजीन को इन्फ्यूज किया जा रहा है। तब इसको कहा जाता है, इस इनोवेशन को, नए ट्रेंड को पैन एशियन। ठीक है। उसमें वी आर मेकिंग थाई पीनट मिंट चिली चिकन और इसको हम बनाना शुरू भी करते हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बता दो। अच्छा जी, हमें चाहिए होगा मुर्गी का गोश्त 1 किलो, हरी मिर्च 125 ग्राम, हरा प्याज 125 ग्राम, पुदीना आधा कप या मुट्ठी भर के, मूंगफली 75 ग्राम, डार्क सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, हॉट सॉस 3 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 1 चाय का चम्मच, चीनी 2 चाय के चम्मच, यखनी 1 से 2 कप, डिपेंड करते हुए कि आपको कितनी ग्रेवी बनानी है। और उसके बाद हमारा कॉर्नफ्लावर टू थिकन द ग्रेवी थोड़ा सा, और साथ तेल चाहिए होगा। और फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए होंगे चावल 1 किलो उबले हुए। अगर 3-4 घंटे पहले उबले हो या आपने बॉईल करने के बाद रात रख लिए हैं तो वो बहुत अच्छे आप अगले दिन फ्राइड राइस बना सकते हैं। अंडे अगर आप करना चाह रहे हैं एग फ्राइड राइस, अगर आप एग फ्राइड राइस नहीं करना चाह रहे तो आप सिर्फ नमक, गाजर और हरे प्याज के साथ बेहतरीन किस्म के एग फ्राइड राइस बना सकते हैं। अब व्यूअर्स, ये जो आपको रेसिपी अभी, ये जो आपको मतलब मिकदार बताई है, ये मिकदार बेसिकली अबाउट 4 to 5 पीपल आराम से खा सकते हैं। 6 to 8 अगर बच्चे हैं ना, क्योंकि हम इसके अंदर इतनी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। बट अगर बड़ों की बात करें तो 6 लोग खा सकते हैं, क्योंकि देखिए 1000 ग्राम होता है 1 किलो के अंदर चिकन, तो मतलब 150 ग्राम से ज्यादा एक बंदे के लिए टू मच हो जाता है। बिल्कुल। तो बट अगर ज्यादा खाने वाले हैं तो 4 लोग, और अगर जरा नॉर्मल खाने वाले हैं तो 6 पीपल के। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरे जैसे खाने वाले हैं तो 4, अगर जुगन आपा जैसे हैं तो 8। अच्छा चल लेट्स डू दिस। अच्छा जी, वील स्टार्ट। हम सबसे पहले लहसुन लेंगे। लहसुन को मैं आपको ये इसका जो सबसे इजीएस्ट वो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैंने क्योंकि इसको पहले थोड़ा सा अपने उसको वोक को गर्म किया हुआ था, तो अच्छा आपने इसके अंदर, और आपने कुछ ज्यादा ही गर्म कर दिया था। इतना कर दिया था कि मुझे लग रहा था कि आग लग जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये देखें, जुगन आपा प्रो है, प्रो बड़ा जबरदस्त खाना बनाती हैं, बड़ी अच्छी चीजें बनाती हैं। अच्छा, इसमें आपने लहसुन लेना है चॉप्ड, ठीक है, और हम जिंजर भी यूज करेंगे। हमने जूलियंस लेने हैं। हमने वो जो घर में हम एक बनाते हैं ना पेस्ट,
अदरक लहसुन लहसुन अदरक की, वो नहीं करना, जो हरे रंग की हो जाती है, एग्जैक्टली वो 2-3 घंटे मेरे के ख्याल बाद। से इट्स अ क्राइम, गुनाह है वो काम करना। अच्छा लहसुन देखो, अदरक बात ये है कि जो खवातीन स्पेशली बनाती हैं इस तरह से ज़्यादा बना के रखती है, देखिए डेली आपने अगर अपने सालन ग्रेवी के लिए करना है तो मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए बना के रखें। हाँ। होता पता है क्या है, और अगर उसको प्रिजर्व करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा या तो ऑयल डाला करें Exactly. या सिरका डाला करें, मगर फिर Oil, उससे फ्लेवर salt. चेंज हो जाता है ना। हाँ, ऑयल, सॉल्ट एंड सम लेमन एज वेल, बट अगेन लहसुन अलग और अदरक अलग। अगर आपको फिर भी शौक है ना उसका वो घोल मलैया बनाने का, तो जस्ट डू इट सेपरेटली, डोंट डू इट मेरी टुगेदर। कजन पता है क्या करती है, वो जिंजर काट करके ऑयल में डाल देती है, बेहतरीन। और वो अदरक कट करके ना चॉप करके इस तरह ऑयल में डाल देती जिंजर है देखिए ना, जार के अंदर, तो वो फिर हफ्ता निकल बहुत जाता अच्छा है 10 जिंजर दिन। पिकल हो जाता है ना वो, मतलब कि वैसे oil भी सिर्फ। उसके बेनिफिशियल भी बहुत है। तो ये देखें, जैसे ही हमारा गार्लिक महकेगा, हमने इसको लाल सुर्ख नहीं करना, तो उसी वक्त हम अपना 1 किलो चिकन ब्रेस्ट जो जूलियन मतलब के लंबे पीसेस में कटा हुआ है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और आपने अच्छा खुला पतीला लेना है जिसके अंदर, यहाँ आपने वोक बड़ी लेनी है, आप इसको अच्छे से स्प्रेड करें, और स्प्रेड करने के बाद आप इसको जो है, हमजा अगर पकड़ना है तो पीछे कपड़ा भी पड़ा हुआ है नहीं आपके नहीं, आई थिंक इट्स गुड, जरूरत नहीं। तो ये देखें, ये अब हमारा, अब अपने इसको फौरन हिलाना नहीं है, हमने इसको सीयर होने देना है। ये मैं आपको वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसमें आप कहती हैं यार घर बनाया तो वैसा नहीं बना, जब रेस्टोरेंट में बनाया तो बड़ा मजा और आया। लोग ना मैदे मल के देखे, एक No. पैन एशियन खाना आपने वैसे ही चावल के साथ खाना होता हाँ। है, जब आप उसमें मैदा भी डाल देते हैं इतना, तो बिल्कुल। होता ही है कि वो बहुत ज्यादा। कॉर्नफ्लावर थिकनिंग के लिए यूज करें, नहीं करना वो भी ना यूज करें। नहीं बिल्कुल, अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आप कोई बीच में टोमेटो केचप या स्टार्च बेस्ड सॉस यूज कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से कि कॉर्नफ्लावर की भी एट टाइम जरूरत नहीं पड़ती। तो इट्स जस्ट द टेक्निक, द राइट वे ऑफ मेकिंग इट। अगर आप इसके अंदर, हम चाहते तो हम इसको पहले डीप फ्राई करते, अंडा कॉर्नफ्लावर वगैरह लगा के, वो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कमर्शियली वैसे किया जाता है। ऑथेंटिक जो है, बहुत कम रेसिपीज में चिकन को डबल फ्राई किया जाता है पहले। अब ये देखिए, बहुत कम रेसिपीज में एक्चुअली वो डाला जा, और ऊपर से अंडा डाला जाता है। बिल्कुल, असल exactly. में उसकी मिकदार, वही वाली बात ना, मिकदार बढ़ जाती है उसकी। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखें जी, हमारा चिकन जो है वो सीयर होना शुरू हो गया है और बेहतरीन चल रहा है। अब देखिए, इसके अंदर मैंने लिमिटेड सा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और आप उसके बाद साथ ही हम इसके अंदर सीजनिंग कर देंगे बेहतरीन किस्म की। इसके अंदर हमारी सारी जो चीजें हैं अब वो जाएंगी। क्या क्या हम डाल दें? अब अभी बस शुरू करें सीजनिंग करना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये मैं चाह रही हूँ कि हमारे व्यूअर्स एक तो हाँ, देखिए, हाँ, बिल्कुल, अपने अक्सर अच्छा आप करें क्या, लोग कहते हैं कि भाई वो उसी वक्त एंड टाइम पे बनाना होता है। अगर आपकी ये सारी तैयारी है ना, तो व्यूअर्स आपके गेस्ट आके बैठे, बिल्कुल, उन्होंने कहा भाई भूख लगी है खाना, आप किचन में गए, राइस आपने पहले के फॉर एग्जांपल अगर तैयार किए हुए, और लिटरली व्यूअर्स आप राइस उबले हुए पड़े हुए हो, चिकन कटा हुआ पड़ा हो, सब्जियां कटी हुई हो, आप जैसे हमजा प्लीज सिखाएं, आपने वेजिटेबल्स बिल्कुल कट करके रेडी की हुई हैं। ये देखें, सारी हमारी फ्राइड राइस की भी, जिंजर जूलियन जो गार्निशेस में जानी है चीजें, वो भी सब हर चीज आपने तैयार की हुई है। और ये मैं चाहूं तो मैं आपको अभी 10 मिनट में सारा असेंबल करके दिखा सकता हूं। अब जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि हमारा चिकन ऑलमोस्ट कुक होने की तरफ आ गया है, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था। और अब हम इसके अंदर सीजनिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जो सीचुआन पेपर्स है, उसका जो हमारा ऑल्टरनेट यहाँ पे मिलता है वो है होल रेड चिली, जो हमारी सूखी हुई लाल मिर्च होती है। ये 3, 4, 5 दाने, जितना आप स्पाइसी करना चाहें हम ये डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हॉट सॉस, ठीक है, 3 टेबलस्पून। देन वील ऐड आवर oyster sauce. No, this is dark soya sauce. This is dark soya sauce. And now we'll add our vinegar. सिरका डाल गया, सेसमी ऑयल एंड पे जाएगा, और ये हमारी ऑयस्टर सॉस चली गई, और ये हमारी लाइट सोया सॉस चली गई। अच्छा, अब इसमें से अगर आप कोई चीज आपके पास नहीं है अवेलेबल, डार्क सोया सॉस नहीं है या ऑयस्टर नहीं है, तो आपने रुक नहीं जाना। यू कैन ऑलवेज, अब मैं वो करूंगी जिस चीज से मेरी अम्मी को भी हमेशा चिढ़ चढ़ती है, आखिरी, भाई आधा मसाला तो तुम लोग अंदर छोड़ देते हो। हाँ। हाँ जी, ये देखें, और खुशबू देखें कितनी अच्छी एकदम हमारी। और आप हमेशा कोशिश करें कि आप अच्छी कंपनी की सॉस लें, वो कम डलती है, देर तक चलती है। थोड़ी सी प्राइस अगर ज्यादा भी है तो आपने उस पर परेशान नहीं होना। और कौन सा कोई हमजा सीधी बात है कि आपने एक सॉस लेके फिर बाहर हफ्ते खरीदना है। हाँ। वो वन टाइम की परचेस होती है। 6-8 महीने आराम से एक सॉस पेंट्री में निकालती है टाइम।
अच्छा जी, इसी के साथ हम इसके अंदर, क्योंकि वी हैव टू मेक इट वेरी स्पाइसी, मैं तो यहाँ के आपकी मिक्सिंग करना बिल्कुल शुरू कर इसके अंदर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। अच्छा, पैन एशियन खाना ना या तो वॉक में बनता है या किसी खुली कढ़ाई टाइप बिल्कुल में बनता है एग्जैक्टली। और काफी हाई फ्लेम पे तैयार होता हाँ है। जी, हाँ जी, ये जो इसके अंदर इस टाइम आपको लिक्विड नजर आ रहा है ना, ये इसकी सॉस और ग्लेज बन जाएगा। हाँ जी। आपने पैन एशियन की जो की है उसमें अपने चिकन को बस ओवर कुक नहीं करना। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है चीनी। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं प्रोसेस्ड वाली, और साथ तकरीबन 2 चम्मच चीनी इसमें जाएगा, जो इसके फ्लेवर को बहुत इनहेंस करेगा, क्योंकि इसमें हम खूब ज्यादा मिर्चें, फ्रेंच बीन्स और ये सब चीजें डालने वाले हैं, तो वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिलिशियस बेस टू सपोर्ट इट। हाँ, क्योंकि होता ही है ना कि जब आप इसके अंदर ये चीजें भी से सारी डाल देते जी। हैं तो इवेंचुअली होता ही है कि लोग कहते हैं कि हाय हाय दे विच पावर हूं। ये अभी से इतना मजे का लगना शुरू हो गया है, खुद ही शेफ अपने खाने की तारीफ कर रहा है। हाँ अच्छा, जी। मेरे ख्याल से जुगनापा हमें ये वाला भी ऑन करना चाहिए। आप ना अपना और- वहाँ का काम स्टार्ट कर दें। हाँ जी, और साथ हमें इसके अंदर भी अपनी जो वेजिटेबल्स हैं हम वो स्टिर फ्राई करेंगे अलग से, अच्छा, और फिर डालेंगे, उससे उनका रंग बिल्कुल सही रहेगा। और जितना हमने कुक करना है सिर्फ हम उसको उतना कुक करेंगे, हम ओवर कुक नहीं करेंगे सब्जियों को। वी नीड टू हैव दैट क्रंच, हमें वो क्रंच चाहिए। बिल्कुल सही है। सो वो भी हो गया। अच्छा, उसके अंदर अभी हमने अच्छा वेजिटेबल्स को क्या अलहदा मसाले में कुक करना नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी वेरी, हमने क्रिस्प उसका रखना है, और हम उसके अंदर डालेंगे अपनी फ्रेंच बीन्स और साथ अनियंस और ग्रीन चिलीज और स्प्रिंग अनियंस, बिल्कुल एंड प्रेजेंटेशन वाले टाइम पे जाएंगे। अच्छा, और गाजरें? ये हमारे फ्राइड राइस के लिए, और साथ इसके अंदर हम जिंजर जूलियंस जो हैं वो हम अपनी फ्राइड राइस, ये जो वेजिटेबल्स हैं इसमें हम फ्राई करके डालेंगे। ठीक है। और यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अंडरकट लें, बिल्कुल ठीक है, अंडरकट ले और अंडरकट लें और एग्जैक्टली द सेम रेसिपी, एग्जैक्टली द सेम थिंग, और आप अंडरकट के साथ ये बहुत बेहतरीन किस्म की यही थाई मिंट चिली चिकन की जगह थाई मिंट चिली बीफ फिर बना आप प्रॉन्स सकते के हैं, साथ भी बना Oh, सकते yes, हैं, बिल्कुल। फिश के साथ भी, लेकिन फ्रेश प्रॉन्स के साथ। लेकिन उतना आपने इसको घुमाना शुमाना नहीं है। हाँ, प्रॉन्स के साथ तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्विक। Quick, 2 quick. से 3 मिनट में प्रॉन पक जाता है, यानी उसके कि बाद आपने जुल्म होता है। पहले अपनी सब्जियां तैयार करनी है, हाँ। प्रॉन को डाला, उसको थोड़ा सा बिल्कुल। टॉस किया, और उसके बाद आपने फौरन ही उसमें वेजिटेबल्स भी बिल्कुल। डाल दी। अच्छा जुगन आपा, इसके अंदर हम फ्रेंच बीन्स डालेंगे सबसे पहले। फ्रांस बीन भी हाँ, होते हैं। फ्रांस बीन। अरे, फ्रांस बीन। हाँ, फ्रांस बीन। हाँ। कल यही कह के मंगवाई है मैंने। और अब ये रेडिली अवेलेबल है। अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स नहीं है, आप जुकीनी डाल सकते हैं, कोई भी और सब्जी डाल सकते हैं बैंगन के अलावा। आप कोई भी रेसिपी, आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टेस्ट करती हैं। हरी मिर्चें भी चली गई हैं 2। खैर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो, वापस से अपनी हरा मिर्च। इसमें इस तरह है ना कि हम बच्चों को अपने इस तरह की चीज पे ब्राइब करके उनको, तो हम सारी सब्जियां, इवन वी कैन ऐड कैरेट्स टू दी डिश, हम ये सब कुछ ऐड करके अपने बच्चों को बहुत मजे की चीजें खिला सकते हैं। न्यूट्रिशन और ये सारा उनका पूरा हो सकता है इन चीजों से। और है। वो बच्चे जो कहते हैं कि हम सब्जियां नहीं खाते, वो भी इस तरह पैन एशियन और स्टिर फ्राइज में खा लेते होते हैं। बिल्कुल तो अच्छा। इसी के अंदर अब जुगन आपा वील ऐड ग्रीन चिलीज। ठीक है। अच्छा, सारी डाल दी? हाँ, सारी। इट हैज टू बी स्पाइसी, स्वीट, टैंगी। इतनी, मतलब तुमने मिर्चें जो कटवा ली मैं हैं। हाथ से डालूं? नहीं, You'll do with the spoon? आई विल डू इट विद द स्पून, बिकॉज तुम मेरी सब्जियां मिक्स कर रहे हो और मुझे गुस्सा हाँ, चढ़ रहा है ये तुम्हारे बस ऊपर। ये। ये ना बार-बार मेरी ये सब्जियां ट्रैवल करते हुए हो गई। खैर, एक दो कोई चली भी जाएंगी, बिकॉज वी हैव टू। प्याज भी डालना ही है हमने इसके अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, अब प्याज भी इसके साथ ही हम डाल देते डाल देते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने ओवर कुक नहीं करना। हाँ, हम स्प्रिंग अनियन शार्ट्स जो हैं बिल्कुल एंड में डालेंगे। ठीक है। लाएं। और बात ये है कि मैं क्यों किचन में आई हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कि व्यूअर्स, मैं भी आपके सामने प्रॉपर कपड़े तैयार होके आई हूँ ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो खवातीन अच्छा, कहती है आप- तैयार होके नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्विक काम करेंगे तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखें जुगन आपा, व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम ये चिकन वाला पार्ट करके रख लें। ठीक है, आप कोई भी करी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, चिकन वाला पार्ट आप करके रख लें। जब आपके गेस्ट्स ने आना है उसी टाइम आप वेजिटेबल्स को एंड में स्टिर फ्राई करें और टॉस इन एंड इट्स रेडी। इट्स सो गुड एंड इट्स गुड टू गो। देन अब हम मेरे ख्याल से इसको डाल दूं? हाँ, हाँ। थोड़ा सा और महकने दें। थोड़ा सा उसकी वो हाँ। अभी डाला है ना उसको। हाँ जी हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाती है ना, जी। उससे बड़ा अच्छा, फर्क पड़ता इसमें है। हम थोड़ा सा ग्रेवी करने के लिए वील ऐड अ कप ऑफ चिकन स्टॉक। यखनी, हाँ। हाँ, यखनी का 1 कप। आप चाहें तो क्यूब वाली बना लें, और चाहें तो आप फ्रेश चिकन स्टॉक हम जरा हड्डियों से बना फ्रेश के। यखनी के शौकीन हैं, हाँ। इसलिए हम
वो यूज करते हैं। हाँ जी। जब तक वो गर्म हो रहा है हम तब तक ये रेडी ये देखिए हमारा चिकन इज डन। चिकन डाल ये हो गया, ये भी हो गया चिकन आपा। दिस इज आल्सो डन। ये मैं डू यू वांट मी टू? ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी वेजिटेबल्स हो गई। ये टूटे हाथ के साथ काम करने का बड़ा मजा है भाई, हिम्मत है भाई। ये देखिए मैं ना, ये अब आप कह रहे हैं कि क्या कड़कड़ कड़कड़ कर रही हूँ, ये मैं बेसिकली अदरक सारा निकाल रही सारा हूँ। बात जिंजर। ये कि जिंजर सॉरी, हाँ, क्योंकि बात ये है कि सिर्फ इसलिए तो नहीं बंदा चीज़ तैयार करता ना कि वो स्क्रीन पे नजर आ जाए और ठीक हो जाए, वो एक्चुअली पकी हुई होनी चाहिए। ट्रू, और मजेदार होनी चाहिए। Exactly. अच्छा जी, अब हम इसके अंदर व्हाट वील डू इज कि हम इसके अंदर थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर की स्लरी, कॉर्नफ्लावर ले लें 1-2 ये चम्मच। पीनट्स और सेसमी ऑयल का ये एंड पे, सेसमी ऑयल बिल्कुल एंड पे डालेंगे क्योंकि सेसमी ऑयल बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है, इसका फ्लेवर खत्म हो जाता है। हाँ तो ये बिल्कुल हम टुवर्ड्स द एंड डालेंगे। ठीक है, आपने अब कॉर्नफ्लावर डाल लिया। हाँ, और हमने कॉर्नफ्लावर ज्यादा नहीं डालना, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, हम चेक करेंगे और फिर हम वी डोंट वांट दिस टू बी लाइक अ कस्टर्ड, हमने इसको ग्लेज की तरह बनाना है हाँ। कि इट शुड जस्ट कोट द चिकन। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आपने वो अचीव कर लिया है माशाल्लाह। हाँ जी। अब देखिए ना, विद पीनट्स विदाउट पीनट्स, ये सारा हाँ। ये देखिए अब कितनी खूबसूरत शाइन देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह आई है इस पे। अब आप इसमें बेशक और यखनी डाल दें, मतलब डिपेंड करता है ना आपने ग्रेवी कितनी यूज करनी देखिए है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, कुछ आपने अपना भी जहन इस्तेमाल करना है और इस तरह का रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पे बना के बच्चों को और सबको। थोड़ा सा हम जोर थोड़ा, डाल रहे हैं ताकि प्लीज वो गो ना अहेड। हाँ, थोड़ी सी उसकी वो ग्रेवी जो है, क्योंकि देखो ना राइस भी थोड़े ड्राई होते हैं। एग फ्राइड राइस मैं आपको नेक्स्ट मरले में खुद बिल्कुल, बनाने दूंगी। अब पीनट्स बिल्कुल। इस पे एंड में डाल लें। बिल्कुल पीनट्स एंड पे जाएंगे और इसमें मिंट जाएगा एंड पे, और सेसमी ऑयल हम इसके अंदर अभी डाल देते शामिल कर देते हैं। ठीक है, डन हो गया। ठीक है जी, सो वी आर डन। वी आर डन। और हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट के एंड में हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन बिल्कुल दिखा देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुराहट चेहरे पे इसलिए है क्योंकि जब भी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ों की बात होती है तो आपको पता है मेरी तो ज़िंदगी में वैसी खुशियाँ और बाहर आ जाती हैं। मुझे एहसास हुआ ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ों की वैल्यू का, वर्थ का, जब मैं अपनी बेटी नूर को एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई केमिकल बेस्ड चीज़ ना खानी है ना लगानी है। मार्केट में जब बंदा जाता है ना व्यूअर्स ढूंढने के लिए केमिकल एंड किसी भी, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक, नेचुरल, एक्चुअल जेन्युइन ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें खाने में भी और लगाने में भी, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो या तो ऑथेंटिक नहीं होती, अगर होती भी हैं तो इतनी बुरी क्वालिटी की होती हैं कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इतनी अच्छी देसी चीज़ें मिलती हैं जो बाहर के ममालिक में यहाँ पे जितने की मिलती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा की बिक रही होती हैं। हम बाहर जाके ले लेते हैं क्योंकि उस पर इंटरनेशनल ठप्पा लगा हुआ होता है, लोकल मार्केट की चीज़ को हम वर्थ नहीं देते। लेकिन फाइनली मुझे अब एक ऐसी ब्रांड मिली है जिसकी हर बाइट में डिलाइट और हर बाइट में है मज़ा। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राई डिलाइट। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट है जो मेरे लिए भी आई है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आए मैं थोड़ी सी आपको इनकी रेंज दिखाऊं, देन कुछ लोग जो इससे रिलेटेड हैं उनसे भी बात करेंगे। अब इनकी एक बहुत ही वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, पंजीरी भी है, पिनिया भी हैं। अब मुझे याद है जब ईद आती थी तो रात को ना आई रिमेंबर कि चांद रात जैसी अनाउंस होती थी, नानो घुस जाती थी किचन के अंदर ना। माई नानी पास्ट अवे जब मैं 9 साल की थी, तो आप सोचे कितनी पुरानी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। और नानो फॉरेन किचन में जाके ना पिनिया बनानी शुरू कर देती थी कि भाई अगले दिन सब पिनिया खाएंगे। अच्छा, जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती थी तो उससे पहले पिनिया तैयार की जाती थी कि जब इफ्तार करेंगे, रोज़ा खोलेंगे, तो जो बच्चे हैं घर के वटेवर, तो वो भी उनको साथ में इफ्तार के टाइम पे या रात के खाने के बाद एक पिन्नी खिलाई जाती थी कि हाय बच्चों को कमज़ोरी ना हो। एंड पिनिया, पंजीरी, ये हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो अब दुनिया मान रही है और हम दूसरी तरफ निकले हुए हैं। सो देन यू टॉक अबाउट देसी घी। देखिए द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ देसी घी इज़ ब्रिलियंट, खाने में भी और लगाने में भी। आप लोगों को पता है, मैं अक्सर बताती हूँ कि मैं तो देसी घी अपने बालों में लगाती हूँ क्योंकि बाकी तेल मेरे बालों से सही तरीके से नहीं निकलता, लेकिन मुझे देसी घी बड़ा सूट करता है।
जिनके लोग बाल ड्राई हैं, उनके प्रॉब्लमेटिक है वो। अच्छा ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अचार और चटनियाँ। हर घर में खाने के टाइम पे अचार या चटनी आती ही है टेबल पे, लेकिन चटनी और अचार बनाने का टाइम किसके पास है? अगर आपको खालिस सरसों के तेल में बना हुआ मतलब अचार मिल जाता है, या आपको आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, आम की चटनी, ये चीज़ें वैसे ही मिल जाती हैं, तो आपका आधा मसला तो रिजॉल्व हो गया। आई मीन फॉर गॉड सेक इवन है फालसे की चटनी, सो देयर इज सच अ ह्यूज वेरिएशन। अच्छा, फिर उसके अलावा धुनी पैक, जैसे कि घर में हम अक्सर धुनी देते हैं, राइट, वो हो गया, प्लेन गुड़ हो गया, उसके अलावा चिया सीड्स हो गए। अब कितने महंगे 6-8 हज़ार रुपए के इतनी सी पैकेटियाँ हम जाके लेते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में चिया सीड्स। एंड देन दे हैव प्रोडक्ट्स एज वेल। आपके बालों के लिए हेयर ऑयल भी है, ट्रूली नेचुरल का इनका नेचुरल हेयर कंडीशनर भी है। देन वी हैव अ डेली हेयर वॉश एज वेल। सो द पॉइंट इज हेयर की भी रेंज है, सो देव गॉट सच अ वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें जो ये बना रहे हैं एवं ही बना रहे हैं, या इसके पीछे कोई साइंस है या कोई कहानी है? ये मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ इनसे। तो आइए मुलाकात करते हैं। परवेज़ इकबाल साहब हैं जो डायरेक्टर हैं ड्राई डिलाइट्स के। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद उमर जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ड्राई डिलाइट्स के। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ड्राई डिलाइट्स की कहानी बताएं। अगर मज़े की कहानी नहीं है तो मैंने फिर बात ही नहीं करनी। व्हाट इज़ द स्टोरी? हाउ डिड ड्राई डिलाइट्स कैसे शुरू हुआ? इसके पीछे रीजनिंग क्या थी? क्योंकि ये वो सारी चीज़ें जो घरों में मिलती हैं, जो बंदा पंसारी की दुकान से ले आया करता था, अब तो पंसारी की दुकानें भी ख़त्म हो गई हैं। जी। सो व्हाट, इसके पीछे कहानी क्या है? जी परवेज़ साहब, आप बताएं। सर। जी, असल इसके पीछे इसकी जो कहानी है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ड्राई डिलाइट जो है ना वो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, और हम इसको तकरीबन पिछले 8 साल से ही चला रहे हैं। और जो शुरू में प्रॉब्लम आ रही थी कि हम जो चीज़ें इस वक्त बेच रहे हैं वो मार्केट में शेल्फ्स पे अवेलेबल नहीं होती हैं, और लोग इसकी तलाश में भी थे। और दूसरा हम ये भी चाहते थे कि एक रवायती किस्म के हमारे पास खाने थे, हमारे पास रवायती किस्म के अचार थे, रवायती किस्म की चटनियाँ थीं, और इस तरह की ईटेबल्स बहुत ज़्यादा थीं जो कि शेल्फ्स पे अवेलेबल नहीं थी। बिल्कुल। इसका हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने खुद इसको बनाना शुरू किया। ये एक होममेड वेंचर है ड्राई डिलाइट्स जो है। और अच्छा, दिखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये एक होममेड वेंचर है पैकेजिंग और इतनी खूबसूरत उसकी लुक है कि लगता है कि जैसे किसी इट कुड बी एन इंपोर्टेड ब्रांड। बस कोशिश कर रहे हैं जी कि इसको इससे भी बेहतर कर सकें। और ये लोकली इसकी जो पैकेजिंग भी है वो भी लोकली ऑल लोकली। आप देखें ना व्यूअर्स, कंप्लीटली पाकिस्तानी, प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, यानी कि पैकेजिंग भी लोकल है। जी सर। हाँ। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसमें हम वो चीज़ें बेचते हैं जो जनरली शेल्फ से अवेलेबल नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम सत्तू बेचते हैं, हम शक्कर बेचते हैं, हम ये अलसी की पिनियाँ बेचते हैं, हम 4 गूंद की पिन्नी बेचते हैं, हम पंजीरी बेचते हैं। इस किस्म की बेशुमार इस तरह की चीज़ें कि जो शेल्फ्स पे लोगों को अवेलेबल नहीं होती हैं। वो सारी चीज़ें जो गुड़ बेचते हैं, उसमें सादा गुड़ भी बेचते हैं, विद नट्स भी बेचते हैं। इस वक्त विद नट्स गुड़ जो है आप आई डोंट थिंक कि कहीं से आपको अवेलेबल होता होगा। नहीं, अगर कभी गांव से बनवा लो तो बनवा लो। दूसरी बात ये है कि गुड़ का जो ओरिजिन है वो है जी 4 सदा मर्दान से। उसकी वजह ये है कि वहाँ उस इलाके एरिया में जो क्लाइमेट की वजह से उसका पानी अच्छा है, उसका गन्ना अच्छा है, उसका जायका अच्छा है, जिस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि कभी भी हमने 4 सदा मर्दान के अलावा से कभी कोई गुड़ हमने सेल नहीं किया है। और ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि डे बाय चीज़ें इम्प्रूव होती गई हैं। हमारे लिए ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि लोगों के अंदर ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ रहा है। बिल्कुल। हर शख्स ये चाहता है, क्योंकि इस वक्त ऐसा है कि स्टडीज़ मौजूद हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आप कम बीमार पड़ेंगे। आप जो हैं आप लोग जहाँ लंबी उम्र पाते हैं, जहाँ लोग प्रोसेस्ड फूड और केमिकल फूड इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ के लोग हमेशा कहते हैं कि हुंजा में ऐसी क्या चीज़ है, उनका देसी और लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करना, इसलिए उनकी सेहत अच्छी है, स्किन देखें, बीमार सेहत नहीं देखें। पड़ते हैं। तो
ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ड्राई डिलाइट्स का इंतखाब किया गया और एक अरसे से हम इस बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं। जब उसकी बारी आएगी तो मैं आपको वन बाय वन उसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं देसी घी की बात करना चाहूँगी। देसी घी पूरी मतलब देसी घी किसी और घी या दूसरों के देसी घी से आपका किस तरह मुख्तलिफ है ड्राई डिलाइट का? ये देसी घी इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम इसको रवायती तरीके से तैयार करते हैं। ये गाय के दूध, गाय के मक्खन से इसको हल्की आंच पे गर्म करने के बाद तैयार किया जाता है ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। बेसिकली तो ये एक ताकत हासिल करने का एक ये सबसे बड़ा ज़रिया है जिसमें आपके जिस्म के अंदर जो है आप पूरी तरह से आप फिट रहते हैं। जैसे आप भी उस वक़्त फरमाया था आपने कि जी इसको लगाने के लिए भी इसके इतने फ़ायदे हैं और जब मैं इसके ऊपर आपके लिए वन बाय वन मैं उसको करूँगा तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके बेनिफिट्स भी जो हैं। जी हम वही कर रहे हैं सर। ये वही कर रहे हैं। ये वही कर रही हूँ तो वन बाय वन इसीलिए तो मैं जानना चाह रही हूँ। ये वही कर रहे हैं। हाँ जी, तो एक तो हमारा हो गया। बेसिकली हमारा जो आपका सवाल ये था कि ये बाकी जो घी हैं उनसे मुनफरद क्यों है, बिल्कुल उनसे अच्छा क्यों है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल जो है वो आपको फैट्स अवेलेबल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इसके अंदर कोई भी आप कह लें कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अंदर कोई भी मैं अगर ये कहना चाहूँ कि जैसे वो होता है कि हार्मोन इंजेक्शंस के बाद लोग जो है वो दूध लेते हैं, तो इसमें किसी जगह भी हमारे चूँकि अपने पास एक इसका डेयरी फार्म है जहाँ से हम इस दूध को कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे कभी भी हार्मोन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। ठीक है। और इसके बेनिफिट की तरफ जाऊँ तो ये तो सदियों से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसके अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन ई है, विटामिन जो है के मौजूद है। ये हमारे दिमाग के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। सही। तो दूसरी बात यह है कि आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, आपकी स्किन की हिफाजत करता है, आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर करता है, बाल झड़ने जो हैं बंद हो जाते हैं, आपके बाल लंबे होते हैं, आपके वज़न को कम करता है, आपके अंदर किसी तरह की कोई चीज़ आपकी नालियों के अंदर जमने नहीं देता है। ये चूँकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सही। तो सर अगर हम यहीं पे आके फिर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि आपको पता है वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स देन एक एक करके अगर आप आके हमें इनको डिफाइन कर दें। ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेटली आपका उमर, अगर आप थोड़ा सा ये भी मुझे बता दें साथ साथ कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर ड्राई डिलाइट्स? अब ड्रीम है कि हम हेल्दी चीज़ों को प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचा सकें जो कभी उनकी नानियाँ दादियाँ उनके लिए बनाया करती थी और आज वो मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। माँ उनकी मसरूफ़ है, वो काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है और जो वक्त का फुकदान है उसकी वजह से भी वो बच्चों को जो चीज़ें हैं वो नहीं बना के दे पा रही। एग्जैक्टली। और बाय द वे अगर हम गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अभी मैं सबसे पहले आपसे आते हुए क्या पूछा था कि जिस तरह ये इतनी प्यारी बास्केट आप मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे लाए हैं, तो क्या ये अवेलेबल हैं आपके पास? जी बिल्कुल अवेलेबल है। क्योंकि हम अक्सर जाते हैं व्यूअर्स किसी के घर डिनर पे, तो केक पेस्ट्री वाला अब आपको पता है सिस्टम इतना रहा नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने डिज़र्ट्स वहाँ पे घर पे बनाए हुए होते हैं और ख़ाली हाथ हमारे यहाँ एटलीस्ट ये ट्रेडिशन नहीं है कि बंदा खाली हाथ जाए। तो कितना खूबसूरत तोहफ़ा है कि अगर आप कुछ चटनियाँ, थोड़ा देसी घी, अचार, साथ में आप सत्तू थोड़ा सा ले गए। आई मीन इनकी पैकेजिंग भी इतनी खूबसूरत है कि प्रॉपर गिफ्ट बास्केट बना के वो किसी के घर ले जाएं। किसी के घर बच्चा हुआ है, किसी के घर गोद भराई है, ये कितने खूबसूरत प्रेजेंट्स हैं ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये देखिए, अब जैसे कि हमारी पिनियाँ हैं, ये हमारी ड्राई फ्रूट की पिनियाँ है, राइट सर? जी 4 गोंद की पिनियाँ कहलाती है जी। ये वाली चार गोंद की ये पिनियाँ, 4 गोंद की पिनियाँ हो गई, राइट। एंड देन ये वाली हमारी पिनियाँ अलसी की पिनियाँ। नानो याद आ गए, सीरियसली नानो याद आ गए। अच्छा जी, तो ये तो हमारी, अच्छा अब सो लेट्स गो वन बाय वन। हमने देसी घी तो बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अलसी की पिनियों की तरफ। एक तो इसके इंग्रेडिएंट जो है ना वो बहुत रिच हैं और ये बेसिकली ताकत का एक सरचश्मा है ये जो अलसी की पिनी है।
रवायती तौर पर घरों में बहुत देर से इसको बनाया जाता था और इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो उसके अंदर बादाम हैं, इसके अंदर काजू है, इसके अंदर पिस्ता मौजूद है, इसके अंदर 4 मगज़ मौजूद हैं, इसके अंदर 4 गूंद मौजूद हैं, इसके अंदर एक वो आता है जिसको कहते हैं कि जो सूंठ जिसको कहते हैं, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर जो है, इसके अंदर उसको इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसके फ़वाइद में ये बात शामिल है कि ये आपके जिस्म को ताकत देता है और जनरली आपने महसूस किया होगा कि प्रेगनेंसी के बाद और बच्चे की पैदाइश के बाद माओं के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा कहलाती है। इसका आपको फ़ायदा ये भी होता है कि ये आप जब इसको खाते हैं तो ये माँ के लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि ये दूध को बढ़ाता है और जो आप मदर फीड कर रहे होते हैं बच्चे को पूरी खुराक उसके अंदर मिल जाती है और उसको ज़रूरत होती है। इसी तरह ख़वातीन को जब वो बच्चे की पैदाइश के बाद का जो अमल है उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए ये इस ताकतवर चीज़ें और ये देसी घी से बनाते हैं और जैसे कि इसमें ये गुड़ है, डालते उसी तरह हैं। पे आपके पास ऑफ कोर्स पंजीरी भी अवेलेबल है। जी। तो मतलब द पॉइंट इज़ कि वो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती थी वो इसके अंदर भी शामिल हैं। देन इन पिनियों के अंदर आपने कहा कि 4 मगज़ शामिल है। सो जिन लोगों को फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अलसी का फ्लेवर नहीं इतना पसंद आता, सो अगर वो आपको अच्छा नहीं ऑप्शन लगता तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्रिलियंट ऑप्शन। द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, देसी चीज़ बाहर किसी इंटरनेशनल तो ना गोरा पैकेज करके दे देगा तो सारे वाह करेंगे। हमारी अपनी चीज़ है, हमारे क्योंकि बुजुर्ग, और वही चीज़ है ना कि अब इस स्टेज पे वंस नाउ दैट आई हैव हैड माय चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को फीड करा लिया, अब जब गिट्टे गोडों में दर्द होती है तो हमेशा घर के मेरे बड़े यही कहते हैं कि जब कहते थे कि पिनिया खा लो, जब कहते थे पंजीरी खा लो तब तुम सुनती नहीं थी, अब गिट्टे गोडों में दर्द हो रही है। सो व्यूअर्स, राइट टाइम पे एंड द पॉइंट इज़ अगर कोई नहीं भी इस्तेमाल करता तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी, वो खुद फ़ायदा देखेंगे तो उसको यूज़ करते रहेंगे। अच्छा, एंड देन वी हैव चटनियाँ एंड अचार की एक वेरिएशन आल्सो, राइट? मुझे थोड़ा सा इस पे भी बात हमारे करना पास दे। वक्त मुख्तसर होता है, वो फिर सिर्फ एक पिन्नी पे बात हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए चले, सिर्फ अलसी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फाइबर मौजूद होता है, ये आपको कब्ज़ भी नहीं होने देता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है। जी जी, फ्लैक्सीड पे हम सर अक्सर बात फ्लैक्सीड करते के हैं। ऊपर इस तरह हाँ से जी, हम होती है। प्रोग्राम्स भी हमने एक्चुअली बहुत किए हुए हैं। अलसी हो गई, तुकलंगा हो गया, चिया सीड्स, क्योंकि एक बैजल सीड है और दूसरा जो है वो चिया सीड्स है। सो द पॉइंट इज हम अक्सर उसके बाद फिर हम आते हैं आलू बुखारा की चटनी के ऊपर। अच्छा जी, आलू बुखारा यानी हम सब के इल्म में है कि ये एक बेहतरीन फल है। बेहतरीन फल होने के साथ साथ ये आपके जिगर को बेहतर बनाता है। हम इसके अंदर क्या डालते हैं? इसके अंदर हम बादाम डाल रहे हैं, इसके अंदर हम काजू डाल रहे हैं, इसके अंदर हम 4 मगज़ डालते हैं, इसके अंदर छोटी इलायची होती है, कलवंजी होती है और बाकी मसाला जात जो हैं वो उसके साथ इसको तैयार किया जाता है। इससे आपका हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, आपको कभी भी उल्टी की या वो जिसको कहते हैं कि कै की शिकायत जो है वो कभी नहीं होगी। ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं आता हूँ आम की चटनी की तरफ। आम की चटनी, ये जो हमारे यहाँ जब आम का सीज़न होता है तो कच्चे आम से इसको तैयार किया जाता है और इसके अंदर भी आप ज़ीरा डालते हैं, इसके अंदर आप बादाम डाल रहे हैं, इसके अंदर आप 4 मगज़ डाल रहे हैं, इसमें भी कलवंजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें भी हमारे नबी का फरमान है कि मौत के अलावा कलवंजी में हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। बिल्कुल, ये सुन्नत तरीका भी है और अल्लाह ताला ने इसमें शफा भी लिखी है। उसके बाद चटनियों में हमारे पास आती है फालसे की चटनी। फालसे की भी और इमली की भी। इमली की भी चटनी है, फालसे की भी चटनी है। और इमली की चटनी का फ़ायदा ये है कि ये आपका जो भूख का निज़ाम है, आपकी भूख बढ़ाती है और आपका जो खाना है खाने को जल्दी हज़म करती है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कभी उंगली इसकी जो है इमली की एक गुठली भी अपने मुंह में रख लें और कभी आप बड़े ऊपर की तरफ आप ट्रैवल करना शुरू करें जहां लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो इससे कभी चक्कर नहीं आएगा, आपको कभी भी मतली की शिकायत नहीं होगी जी। और आपका जितना भी आपका कहना चाहिए कि निज़ाम हज़म है ये उसको दुरुस्त कर देती है, आपके वज़न में कमी ले आती है।
ये इसके फ़ायदे हैं आपके So the point is, चटनियाँ हो गई, अचार हो गई, there are various different products, as hair products as well. But as you know, viewers, we're out of time. Thank you so much, sir. Best of luck with Dry you, Delights. thank you. And Dry Delights is an amazing brand, viewers, जैसे कि मैंने पहले अच्छा। भी आप लोगों के साथ शेयर किया. As you know, it's a home-grown brand, so definitely check it out. It's available in the market. आपको घर पे डिलीवरी की जाएगी. Go check it out wherever you are. You can get it. और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ व्यूअर्स, आप दुआएं देंगे. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. अस्सलाम वालेकुम अहमद नवाज. ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट सिंगर, अजीब से कॉमेडियन. ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त इवन. और थैंक यू सो मच मैडम जुगन आपका और स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न का कि आज उन्होंने फिर जो है वो मुलाकात आपसे करवा दी. और हाँ, और अभी देखो कुछ ही अरसा हम नहीं मिले और आपका वज़न भी कम हो गया, बाल भी कट गए. खैरियत है? अभी रिसेंटली जो है वो उम्रा करके आए हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो. और उसके अलावा वहाँ पे जो है जब वापस आया तो फिर सोचा कि अब कुछ चेंजिंग लेके आता हूँ अपने अंदर, तो वेट को रिड्यूस किया और अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी ज़रा मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जो है वो कम होना चाहिए, तो इसलिए फिर. ऑसम. आपके साथ ऑफ कोर्स शेफ़ हमज़ा शेख तो हमारे साथ हैं. डिशेस भी सारी तैयार है. क्या बात है आपकी हमज़ा. बहुत शुक्रिया. मतलब आपने काम कुम तो साइड पे करें, आपने सारा कुछ ही रेडी भी कर दिया. सो व्यूअर्स, सिंगल प्रेजेंटेशन में भी और अगर आपने बुफे फैमिली स्टाइल भी, दोनों तरह से हमने प्रेजेंट किया है. एंड आई होप के व्यूअर्स आप एंजॉय भी करेंगे जब आप घर पे बनाएंगे. देन वी हैव विद अस किरण मानी. शी इज़ ब्रिलियंट इन्फ्लुएंसर, फैशन ब्लॉगर एज वेल. कैसी हो किरण? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? आई एम गुड. एंड देन वी हैव विद अस मनाल आरफीन. अस्सलाम वालेकुम. क्या ब्रिलियंट फैशन डिज़ाइनर है. अब तो फैशन डिज़ाइनर से ज़्यादा एक्ट्रेस मॉडल लगना शुरू हो गई है. पता नहीं किन चक्करों में पड़ी हुई है. ओल्ड और न्यू फैशन ट्रेंड्स पे बात करनी थी. मेरा तो दिल चाह रहा है ओल्ड एंड न्यू लुक पे बात करें. कैसी हो? मैं ठीक. आप कैसी है? मतलब बिल्कुल ही सिर्फ माँ बाप कहते हैं तू तो बिल्कुल सूख सड़ गई की कींदा है. चले, थैंक यू. खाना पीना छड़ देता है. नहीं, बस काम में बिजी. काम में और busy. कुछ नहीं. अच्छा ओके. तो आप तो हमेशा से सिंगल पसली थे, तो आपका तो वजन मेरे ख्याल से चेंज नहीं, मैंने वेट गेन किया है कहाँ? रिसेंटली. मुझे लगा बाल लंबे हो गए हैं, उससे कोई आधा पाउंड बढ़ गया होगा वजन. ये तो आप तो चुप कर जाए ना. हम सब में से आप चुप नहीं, करते मुझे हैं. लगता है मैंने 2 kg गेन किया है. कहाँ? कानों के बीच पे किया होगा दिमाग में. अच्छा खैर, वेट तो एक सेपरेट इशू, Okay. बट फैशन, चाहे हम किसी भी वेट साइज हाइट के हों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है फैशनेबल होने की. एंड अभी जब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो मैंने कहा हमजा आपने भी आके बात करनी है. तो कहता है जुगन मेंस फैशन की तो बात करूंगा लेकिन प्लस साइज फैशन की जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में प्लस साइज मर्द और खवातीन के लिए कख भी नहीं बनाया जाता. अब खैर कुछ ब्रांड्स ने नहीं, अब बहुत बनाना सारा शुरू, brands अब तो ने खैर start बहुत किया. बेहतर हो गया है. बट पहले तो ऐसे होता था कि अगर आप लार्जर साइज के थे या अगर आपका एक्स्ट्रा लार्ज साइज भी था तो आपको कपड़े नहीं मिलते थे. बिल्कुल ऐसे ही है. और वो अनवेरेबल, और मिलते भी थे तो अनवेरेबल थे. क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज की बच्ची पहन सकती है वो एक डबल एक्सेल वाली खातून नहीं पहन पाती. कट्स डिफरेंट होते हैं. सो ओल्ड फैशन की कौन सी ऐसी अजीबोगरीब चीजें थी जो आज भी याद है? आई स्टार्ट विद यू. जो पहला फैशन होता था, इवन 6 महीने पहले जो चीजें ट्रेंडिंग में थी माँ बाप के जमाने की, ओल्ड चीजों में लेकिन ऑड वो चीजें क्या? सब चीज़ें पूछने से पहले उर्दू में ज़रा कर लें. उर्दू में क्या? उर्दू में क्या बताएं? अलिफ बे पे. इंग्लिश अभी अलिफ पे हम आपको ब्रेक में सिखाएंगे जी. अच्छा, इस तरह है कि आपको याद होगा 60s 70s का दौर जो था, बहुत अच्छा. इतना पीछे नहीं जाना, करीब आओ. नहीं मतलब मुझे नहीं याद, नहीं, 60s मामा को में डेफिनेटली याद होगा, बट 60s 70s में तो जान मैं तो एक सोच नहीं भी नहीं नहीं भाई, थी. सॉरी. हाँ. आप तो नहीं थी, हम भी नहीं थे, कोई भी नहीं था. कोई यहाँ पे जो मौजूद है वो नहीं था. बट आई नो व्हाट यू आर आप सेइंग. 80s में चले जाओ. 80s हाँ, 90s 80s में चले जाओ. 80s 90s में चले जाते हैं तो. बट नो 60s में एक बड़ी और बहुत 70s में वहाँ बड़ी पे- एक स्पेसिफिक लुक थी. हाँ बिल्कुल. और डिस्को हर इंस्पायर्ड. डिस्को इंस्पायर्ड, और डिस्को हर कोई दीवाने. उसको फॉलो करता था. यानी
हमारी जो अम्मियाँ भी थी वो भी उसको फॉलो करती थी। हम में जिस तरह इस तरह होता है, कुछ लोग फॉलो करते हैं फ़ैशन को, कुछ कहते अपने आप को इजी गोइंग लगते हैं, कुछ पीजेस में आपको नज़र आएंगे पजामा सेट्स में इधर उधर पहन रहे हैं। तो इस तरह नहीं था उस टाइम पे, एवरीवन वाज कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स। और शॉर्ट शर्ट होती थी, इसके अलावा आपको याद होगा बहुत ज़्यादा ही फिटिंग में कुछ शर्ट्स होती थी, इतनी ज़्यादा कि जिसके लिए पता नहीं वो कितनी मेहनत होती होगी उन ज़मानों में, आई डोंट नो। तो हम बेचारे मतलब सब कुछ करके जिम विम करके भी वैसे नहीं बन सकते। और थोड़ा सा याद है जैसे मैं भी हम जब अभी शो शुरू करने से पहले भी बात कर रहे थे तो मैं कहा यार याद है माई कहती थी कि ये कमीज ना मैंने अपने निकाह पे पहनी थी या मैंने मेहंदी पे पहनी थी। एग्जैक्टली इतनी अच्छा बंदा कमीज निकालता था और कहता था मामा ये आपके ऊपर पेंट की गई थी, क्या हुआ था? क्योंकि इसकी तो जिप भी नहीं बंद होनी। बिल्कुल सही बात है। वो ऐसे लगता था जैसे शायद उनको खड़े करके स्टिच किए उनके साथ साथ ना, लाइक बहुत ही पेटीट साइज होते थे। और बड़ी दफा ऐसा होता था कि सूट फाइनल किया जाता था पहना के। सही बात। लेकिन खैर वो बहुत प्यारा, एक वहाँ की लुक बड़ी प्यारी होती थी। फिर जिस तरह वो लोग कैरी करते थे अपने मेकअप विंग्ड आईलाइनर के साथ और सारी लुक जिस तरह कैरी करते थे, वो भी एक बड़ी बात थी। हाँ लेकिन यार वो जो टूटी फ्रूटी आंखें होती थी किरण, याद है? फ्रूटी तो नीली नीली आंखें, ग्रीन आंखें, मतलब देखो वो अगर वो आज भी एक फैशन स्टेटमेंट तो फर्क बात है, लेकिन शादी पे लड़की ने हरे रंग के कपड़े पहने तो हरी रंग की आंखें हुई, ब्लू, इवन ब्लू कर देते थे, ब्लू रंग की Green है आंखें, तो लगता था green कर मुक्का दिया। मारा हुआ मासूमों की आंखों में। सही बात है। ऐसे ही है। तो पहले फैशन के बारे में क्या अच्छा कहो? पहले फैशन में मुझे सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था शॉर्ट शर्ट विद पटियाला शलवार, बहुत ज़्यादा घेर वाली जो शलवार, मेरी मामा के भी मैंने बहुत सारे ऐसे कपड़े देखे हुए हैं। बट ये कि अब भी वो फैशन चल रहा है, अब रिवाइव किया इन्होंने फैशन और 90s वाला फैशन दोबारा से लेकर आए, लेकिन बहुत एक अच्छे फॉर्म में लेकर आए हैं। बहुत फिटेड कपड़े नहीं हैं और एक्स्ट्रा शॉर्ट शर्ट्स नहीं हैं, नॉर्मल हैं, इवन मिक्स चल रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, शॉर्ट भी। पॉइंट था जब बिल्कुल इतनी बहुत शॉर्ट short थी, बहुत ज़्यादा। आपकी हिप्स भी नहीं कवर होती थी, वो फिर बहुत वो अच्छा नहीं लगता। वो खैर जिसको सूट कर गया उसको अच्छा कर लेकिन गया। अब हम देखते हैं ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल अकॉर्डिंग टू स्टाइल के अपनी हमें body सूट के कर रहा है, हिसाब अपनी से। बॉडी टाइप देखें उसको सूट कर रहा है तो पहने, तो आप उसको शॉर्ट को थोड़ा सा लंबा कर लें, अगर आपको फुल लेंथ चाहिए फुल लेंथ कर लें। लेकिन हमसा एक चीज़ है जो पहले होता था, वो ये होता था कि अगर आपका नॉर्मल जो होता ना कि स्मॉल मैक्सिमम मीडियम लार्ज तक चले जाएं तब तो आपके लिए फैशन से रिलेटेड चीज़ें होती थी। अब तो हर साइज़ का बंदा, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ड्रेस करना चाहता है कर सकता है। बिल्कुल। तो पहले फैशन में प्लस साइज लोग लिमिटेड होते थे। अच्छा प्लस साइज अभी भी हमारे यहाँ लिमिटेड है, पर जिस तरह अभी बात हो रही है ना शॉर्ट शर्ट्स की और बिग शलवार्स की, एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी। एग्जैक्टली, यू शुड नो व्हाट टू एंड व्हाट नॉट टू। आप ट्रेंड्स को जरूर फॉलो करें, पर कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है और कौन सा ट्रेंड फॉलो नहीं करना, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपकी बॉडी पे कुछ नहीं सूट कर रहा तो जिस तरह मैं कहूँ जी मैंने गंजीज पहननी है और शॉर्ट्स पहननी है तो मैं नहीं पहन सकता, मैं पागल लगूंगा, आई एम नॉट फिट इनफ। ठीक है, तो आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से खुद फिगर आउट करना है कि आपने किस तरह की कलर कटिंग करनी है, किस तरह की सिलुएट पहननी है, किस तरह की आपने अपनी बॉडी को कंटोर करना है विद योर क्लोथिंग। अब देखो ना जो देसी स्टाइल भी अहमद ड्रेस किया करते थे लड़के, मतलब तो वो एक ही लुक होती थी, एक ही टिपिकल शलवार कमीज होती थी। अब आप देखो स्ट्रेट पैंट्स आ गई हैं, शेरवानी कट जैकेट्स आ गए हैं, कितनी लुक्स आ गई। लेकिन मैं जो है वो किसी की भी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि आजकल जो है वो घर में मेड रखनी पड़ती है सफाइयों के लिए, और ये वो जो आज से पहले जो एक रिवाज था बेल बॉटम पैंट्स का जो नीचे लटक रही होती थी, तो चलो लोग फिरते थे तो घर में सफाई भी हो जाती थी, तो वो मेरा मानना है कि वो ज़्यादा बेहतर थी। वापस आ रही हैं ये सारी और चीजें, वो पैंट, सलमा पेट, सतारा वो औरतें पहन के फिर रही हैं कपड़े, सलमा दूर से पता लग रहा है कि कुछ चमकीली चीज़ आ रही, पास आके देखो तो डर जाता है। वो ये चीज़ें वेरी 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 नहीं, मुझे याद कराएं फिर से कि मैंने इस बंदे से सवाल क्यों किया, नहीं वैसे मैंने इस आदमी से क्यों बात की। व्यूअर्स इस सवाल पे हम ब्रेक में जाएंगे क्योंकि दिमाग की शरियानी अगर आपने सारी की सारी फटवानी है तो प्लीज़ अहमद नवाज को प्रोग्राम पे बुला ले। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, थोड़ा सा इनकी दिमाग की सेटिंग करेंगे, इनको जरा चुप करके कि वो बिठाएंगे घर में और बैठ के फिर नहीं। आजकल क्या ट्रेंडिंग में है और आजकल क्या इन है इस पे इंफॉर्मेशन लेंगे। एंड हमजा आपसे मैंने ज़रूर जानना है कि अगर मेल की हाइट ज़्यादा है, बड़ी दफ़ा होता है कि लड़का टॉल भी होता है, इतना चौड़ा नहीं होता, बट आप मीडियम साइज़ का जिस्म है, कंधे चौड़े हैं, एक्स्ट्रा लार्ज वाले, एक्स्ट्रा लार्ज पहना तो थैला, मीडियम पहना तो पेट नंगा। तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मनाल भी साथ है, किरण भी साथ है, हमजा भी हैं और पता नहीं क्यों अहमद नवाज भी हमारे साथ हैं। और अब हमने अहमद से सिर्फ गाना सुनना है क्योंकि इनसे बात करो तो ये बात पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अब पूरी ब्रेक यही इनसे पूछते रहे कि भाई सफाई वालियाँ हैं अब घर में, तो इस वजह से आपको मतलब कुछ आपकी समझ नहीं आती किसी को, तो आप ऐसे बैठे हुए ठीक लगते हैं। ठीक है बेटे, आपने चुप करके बैठना है। और नाल ज़रा इधर आ जाओ, ज़रा मुझे ट्रेंडिंग में बता दो कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ लोग काफ्तान पहन रहे हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ कुछ और पहन रहे हैं। किरण प्लीज़ पाइप आप अगर आपने भी अपनी कोई एडिशन करनी है बात किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो है जिस तरह आप ये देख रही हैं मिड लेंथ, थोड़ी सी मिड लेंथ शर्ट है, इसके साथ जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा खुला पांचे वाला है। और मिड लेंथ शर्ट्स ये पूरी लेंथ दिखानी पड़ेगी हमें व्यूअर्स को, ताकि हम फिर मिड लेंथ एक्सप्लेन करें ना क्या है क्या। अच्छा, आप लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी अगर देखें तो लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी प्लाजो स्टाइल पैंट्स अब आ गई हैं। अब देखो ना, जैसे मैंने जैसे अमेरिकन आपने लोग पहनी है, बिल्कुल प्लाजो स्टाइल पैंट्स आ गई हैं। आप इसी को शॉर्ट शर्ट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन हाइट एंड बिल्ड। अच्छा, ये ये अब वाला जो short shirt आर्टिकल आ है, गई। दिस इज शॉर्ट शर्ट अलॉन्ग विद, इसके साथ शलवार है। शलवार आपको पता है दे आर इन फैशन, उसको आप थोड़ा सा इन्हांस भी कर सकते हैं विद जैसे हमने इसको किया हुआ है आरी के काम के साथ हमने इसको किया हुआ है। ये आप इसी खुले तरीके पाइन, से इससे भी ज़्यादा बिल्कुल खुला पाइंचा आप पहन कर सकते हैं, टाइट भी पहन बिल्कुल। सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जी। अच्छा, काफ्तान्स बहुत काफ्तान्स तो आपको इन पता थे, है हैं। हाँ जी। और काफ्तान्स जो है ना ये इन रहेंगे। इसका ये आप देखें, इसमें आपका सिलुएट हमेशा आपका लॉन्गर लाइंस में लॉन्ग, आप टॉल लगते हो और आपको थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट भी देखते हैं, तो आप प्यारे भी लगते हो। तो उसमें ये होता है कि काफ्तान जो है एक तो सीजन इसका कोई नहीं है, लेकिन एक all चीज़ है, season- देखिए एक तो वो काफ्तान इन है जो बिल्कुल खुले हैं, बिल्कुल अगर तो आप बहुत स्किनी है या बहुत ज़्यादा आपका वेट है, तो फिर आपने अगर अपनी बॉडी शेप को वो नहीं इतना करना डिफाइन, तो फिर तो समझ आती है। ये इस लाइक ये तरह है। मैंने कल ही आई थिंक पहना हुआ जी, था ये इस तरह विच हैज़ लाइक नो काइंड ऑफ, इट डजंट स्नग योर बॉडी, ये आपकी बॉडी के साथ नहीं लगता। तो एक इस तरह का काफ्तान है और एक इस तरह का है। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, फ्लैटरिंग सबसे जो ये आपकी सबसे बॉडी मज़ेदार टाइप को सबसे ज़्यादा सूट करता है वो ये। जी, बल्कि ये तो मुझे भी आ जाएगा। पहनने के लिए शो पे मैडम ये नेक्स्ट तो फ्यू मुझे भी डेज आ में। जाएगा। अब आपसे कोई नहीं बात कर रहा अहमद, नहीं मैंने आपसे बात करनी नहीं है। अरे ताफ्तान तो ना नहीं आ बात ही रही, नहीं सुन ताफ्तान तो नहीं आ रही के साथ। नहीं, ताफ्तान नहीं, काफ्तान काफ्तान है भी नहीं। काफ्तान नहीं है। आपने अभी वजन कम किया, आप कंट्रोल करें। अच्छा अच्छा, ये जो है ये हमारी न्यू कलेक्शन है, दिस इज़ मेड ऑन रॉ सिल्क, और इसके ऊपर हमने बड़े मज़े का सीक्वेंस का काम अलॉन्ग विद रेशम वर्क एंड थोड़ा सा आप ये देखेंगे, इसको बोरिंग भी कहते हैं, कटवर्क भी कहते हैं, उस तरह करके बनाया है। और साथ में कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा दिया है, और इसके साथ है इसी तरह प्लाजो पैंट्स हैं, ताकि एक बहुत ही मज़े की लुक आती है। इसके बड़ा फ्लैटरिंग सा इफेक्ट है। कुछ में हमने लॉन्ग शर्ट्स ही रखी हैं, कुछ में हमने लेंथ को हम शॉर्ट ले गए हैं। अच्छा, स्लीवलेसेस भी इन है। अब स्लीवलेस Sleeveless भी में इन है। हॉल्टर भी इन होता है, बिल्कुल ये वाला प्रॉपर चौड़ा वाला भी इन है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक बहुत सिवियर हॉल्टर भी होता है जिसमें बिल्कुल। पूरा आपका शोल्डर जो है वो Yes, विजुअल होता है। लोग कैप भी पहनते हैं। वैसे मैं एक बात कहूँगी, देखिए स्लीवलेस में अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, मतलब जिस तरह अगर स्ट्रैप वगैरह नजर आ रहा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। राइट। सो अगर तो आपने उस तरह से पहनना है तो देन मेक श्योर दैट चौड़ा हो। बिल्कुल अगर आपकी इस तरह की बॉडी टाइप है कि आप दूसरी किस्म की चीज नीचे पहन सकते हैं जहाँ पे स्ट्रैप्स ना नजर आए, बिल्कुल। तो फिर आप जरूर हॉल्टर पहने, बिल्कुल। राइट। हम किसी को नहीं कहते कि ये पहनो या ये ना पहनो, बट चीज वो पहने जिसमें फिर लुक आपकी नीट आए, नीट है, बिल्कुल नीट आए। सो स्लीवलेस इज ऑलवेज इन। अच्छा, बैक्स पे भी वेरियस किस्म के आप डिजाइन कर रहे हैं, ये भी आ गए हैं, बहुत लो बैक्स भी आ गई हैं। बिल्कुल। ये अच्छा, नेट ये- वाली लुक बड़ी इन है। ये बहुत लुक इन है, सारा हाथ का काम है। इसको जब आप पहनते हैं एक बहुत मज़े की आपको इफ़ेक्ट आता है। ये देखें, तो इसमें सारा 3D काम kind of, डिफरेंट हाँ। काइंड ऑफ हमने यूज़ किए हैं। इसके अंदर क्रिस्टल्स, इसका साइड का अगर आप स्लिट देखें, साइड पे जो ये जिस तरह अभी आपने भी पहना जैसे हुआ है, मैंने भी आपका इस पहना हुआ है, तरह ये का वाला slit है। चाक। ये बहुत इन है आजकल। इसके साथ होता क्या बेसिकली कि आपका जो ट्राउज़र है ना उसका पूरा कट नज़र आ रहा होता हाँ, और एक और बात, जो खवातीन ज़रा यहाँ पे हिप्स से ज़रा चौड़ी हैं, है। बिल्कुल प्लीज़ अपने चाक को ज़रा सा ऊंचा रखा करें। जब आप ऐसी कमीज़ें पहनती हैं ना जिनके चाक ऐसे बंद होते हैं, तो इवन जो स्लिम बंदा होता है ना, वो अजीब फंसा हुआ सा लगता है, राइट। अभी ओके, लाइक आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो इस वजह से वो अभी सही नहीं पता चल रहा, बट जब मेरे भी यहाँ पे ज़्यादा वेट था
राइट। और मतलब होता है कि आपके बाकी सारी बॉडी ठीक है लेकिन आपकी हिप चौड़ी लग रही है, बिल्कुल। तो उसके अंदर जब आप फंसी हुई ये पहन लेते हैं ना तो बाकी बॉडी भी चौड़ी लगती है, अब बल्कि लगते हो। बल्कि लगते हो। सो जो ये चौक है ना, इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपका जो दामन है वो आप कम रख सकते हो, तो जब आप वो कम रखते हो तो स्लीक लुक आती है। अब देखो ना ये विंटर again- आ रहे हैं, हम अक्सर बात Winter- करते हैं काफ्तान्स की, अब बात कर रहे थे विंटर के लिए आप ये बहुत अच्छे से काफ्तान यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इसके ऊपर हमने डोरी का काम दिया है, जिससे क्या है कि एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि आप पार्टी में भी पहन सकते हो, आप कैजुअली भी उसको कैरी कर सकते हो। Then अच्छा, comes- कलर्स में भी बड़ी वेरिएशन आ गई है। बहुत वेरिएशन। नाउ दिस इज एन आउटफिट व्हिच कम्स विद Pants. comes with your Tulip pants shalwar. No, with the tulip shalwar. tulip शलवार। उल्टा That's very nice. ओए, कितने जा रहे हो? Actually मेरी इसको आप प्रायोरिटी सीधा भी कट पहन है। सकते और द पॉइंट इज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ब्राइट कलर्स आर वेरी इन, जी बिल्कुल। ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स इन। एक होता है याद, पहले एक जमाने में सीजन होता था किरण, बहुत लाइट कलर और ब्राइट पहले बहुत ब्राइट चलते थे। हाँ, बट बात ये कि एक सीजन होता था, रॉयल ब्लू इन है तो इलेक्ट्रिक ब्लू इन है तो सभी इलेक्ट्रिक ब्लू सबने वो पहन रहे पहनना हैं, बैग्स भी उस कलर के लिए हुए हैं। अब कलर ऑफ द सीजन इतना नहीं रहा बिल्कुल। जितना होता था। अब ये जो है ये हमने डिजिटली प्रिंट किया है, ये हमारा सिल्क कलेक्शन है। दिस इज़ अ ड्रेस, अगर आपने फ्लोई रहना है, इजी रहना है, इस तरह के भी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, तो वो आ गया हमारे पास। देन आई ऑल्सो ब्रॉट दिस लहंगा, ये आपका उसके अंदर है, वेलवेट के अंदर लहंगा है, इसके साथ चोली है, ये भी बड़े इन है आजकल, शॉर्ट चोलीज आर ऑल्सो इन। या और ये And सारा लंबी भी हैंड आप वर्क बनवा है, सकती लंबी हैं भी अगर बनवा सकते देखिए हैं। अपनी Your choice। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है गाइस कि अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से चीज पहना करें। अच्छा, अब ये जरा अगेन इससे- स्लीवलेस सिंपल प्रिटी। Yeah, अब very इसका ये है कि हमने लॉन्गर, आपकी नेकलाइन लॉन्ग में हमने सारे एम्ब्रॉयडरी की है, और उसके साथ हमने हैंडवर्क को डाला है, और लाइम कलर, बिल्कुल फ्रेश येलो कलर, लाइम कलर लाइट। अच्छा, अब ये भी उस तरह। पलाट्सो के साथ पहनेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत, स्ट्रेट जी। पैंट्स के साथ भी, पलाट्सो के साथ भी। बात ये कि स्ट्रेट पैंट्स इज अ सेफ ऑप्शन। बिल्कुल। पलाट्सो इन हुआ, आउट हुआ, बट यू कैन ऑलवेज गो फ्रॉम पलाट्सो टू स्ट्रेट पैंट। Yes. आपने पलाट्सो बनवा ली, अगर वो आउट ऑफ फैशन चली गई तो आपके कपड़े नहीं जाया, आपने पलाट्सो को बस बिल्कुल स्लिमर करवा लिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इस तरह है कि आपकी जो नेकलाइन है ये बहुत हमने क्लोज़र टू योर नेक रखी हुई है, ताकि आपकी कॉलर बोन्स वगैरह इन्हांस हो। और इसकी शलवार जो हम अभी बात कर रहे थे, चौड़े चौड़े पांचे। पांचे और ज़्यादा सिलाई वाली, वो है, तो इसकी भी बहुत प्यारी लुक आती है, आपने देखा होगा। एंड दिस इज़ समथिंग, लॉन्ग शर्ट है अलॉन्ग विद अटैच दुपट्टा। ओह हाउ नाइस। ये वन पीस में ही अगर आप पहने तो आपने ये पहन लिया है, एंड यू आर गुड टू गो एट एनी फेस्टिव ओकेजन, यू कैन जस्ट यूटिलाइज दिस। दैट्स लवली। Yeah, मैं very भी rich अपने लिए look. सोच रही हूँ फेस्टिव ओकेजन्स के हाँ, कौन कौन sure, ऑसम। सो द पॉइंट इज, यही तो बात है ना व्यूअर्स, देख के ही इंसान को पता चलता है कि कौन सी चीजें आपके लिए, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ आर इन। अच्छा किरण, योर फीडबैक, बिकॉज वक्त आपको पता है कम होता है, तो आई वांट, तो आप क्या ऐड करना चाहोगे? क्योंकि देखो आप पहनने वाले हो, आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। सो अच्छा, मैं खुद की स्टाइलिंग में ये देखती हूँ कि मुझे क्या सूट कर रहा है, मेरी बॉडी टाइप को क्या सूट कर रहा है। शॉर्ट शर्ट मैं बहुत कम पहनती हूँ, आई एम हाइटेड, मुझे सूट भी करती है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स की तरफ जाती हूँ। और शॉर्ट शर्ट आई थिंक अगर आप टॉल हो तो अच्छा लगता है, अगर शॉर्ट हाइट हो तो शॉर्ट शर्ट की तरफ नहीं जाओ। हील्स, लड़कियाँ तो हील्स भी पहन लेती हैं, फिर भी अच्छा लगता है, बट अब जो शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं विद बिग पांचास, जो बड़े बड़े पांचा हैं और खुली शलवार, उसके साथ अच्छी लगती है। अगर तंग शलवार के साथ पहनने में बहुत ही पुरानी लुक आएगी, बड़ी वियर्ड से लुक आती है। प्लस जो लॉन्ग शर्ट्स हैं, अगर आपने स्लीक लुक देनी है तो उसको आप बहुत एयरलाइन में नहीं लेकर आएँ। अगर आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आपकी स्लीक लुक आएगी। अगर आप बल्कि हो, थोड़े से हेल्दी हो, तो फिर शर्ट को खुला रखें, बिल्कुल फिटेड ना रखें। फिटेड मीन कि आप कुर्ता लुक में लेके आएँ, जितना आप शर्ट को खुला रखोगे यू विल लुक स्मार्ट। अभी भी जैसे आपने ट्यूलिप ट्राउजर पहना हुआ है, ट्यूलिप खड़े होकर शलवार, दिखाते हो लेकिन जरा आपकी जाने जो है एक ना second। लॉन्ग ये वाली ड्रेस का मैं बताती हूँ, Long आई length डिजाइन है, इट तो माई उसके साथ ना सेल्फ, वो इवन आई stylish लग रहा है। स्टिच इट माई सेल्फ। यू स्टिच इट Yeah. योरसेल्फ। तो बात ये कि हर चीज आपको ये डिजाइनर इट्स विद ट्यूलिप Yeah, शलवार that is looking और so ये cute. लॉन्ग शर्ट। सो द पॉइंट इज अपनी बॉडी टाइप को ज़रूर याद रखें। देखिए व्यूअर्स, मैं अगर एक 5 फुट 10 इंच की लड़की जो बहुत स्किनी है उसकी तरह ड्रेस करने की कोशिश करूंगी, इट डजंट वर्क। सो द पॉइंट इज, यस आपका जो दिल चाहता है आप पहने, बट हमजा योर फाइनल मैसेज। Yes, for the अपीयरेंस
फैशन। हाँ, खत्म हो गया आपका खाना। हाँ। अभी मैंने आपको एज एन इन्फ्लुएंसर बिठाया हुआ है। अच्छा देखिए, बात ये है कि सबसे पहले कि आप जिस भी शेप साइज में हो, आप डिनाइल में ना रहो, एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से ड्रेसअप करो। इवन फॉर द बॉयज़ और द गर्ल्स, मैन और लेडीज़, किड्स, आपने अपने बॉडी टाइप को मद्देनजर रखते हुए ड्रेसअप करना है ताकि आप स्वाव लगो, अच्छे लगो, प्रेजेंटेबल लगो। आई एम प्लस साइज, आई वेयर एवरीथिंग, बट देखते हुए कि मेरे पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन हमजा, मैंने आपको कभी किसी भी जगह पे, आप घर पे भी कितनी दफा आए हो, हम बाहर भी मिले हैं, हमारा एक मतलब और लिटरली आप तो काम की वजह से हम सबका एक फैमिली डायनामिक बन चुके हैं सारों का ही आपस में ना। द फैक्ट इज कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने कभी आपको इवन दो योर प्लस साइज, अगर आपने जरा फिटेड चीज भी पहनी है तो आपके बटन नहीं फट रहे होते। हाँ, देखिए ना, ठीक है ना, एक सलीका है हर चीज को करने का। हाँ। आपने अपने साइज के हिसाब से कपड़े बनाने, बॉडी टाइप के, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल से। जो आजकल इतना हर चीज, एवरीथिंग इज सो फास्ट, इतना तेज दौर है जिसमें हर किसी को अपनी स्टाइलिंग एटलीस्ट करनी आनी चाहिए। और इसके साथ जहाँ पे अब हमने शो भी क्लोज करना है और आपका शुक्रिया भी अदा करना है और अहमद आपसे सॉन्ग भी सुनना है, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि हमारी एक बहुत ब्रिलियंट और बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट के बारे में बड़े स्टूपिड कमेंट्स आजकल आ रहे हैं, क्योंकि शी इज़ एक्सपेक्टिंग और उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था तो लोगों ने कोई 100 बातें की। उस लड़की का कोई एक मतलब स्किन का मतलब फेस एंड हाथों के अलावा उसका नज़र क्या आ रहा है बेचारी मासूम का। और अब अगर वुमन इज एक्सपेक्टिंग तो क्या इसका ये मतलब है कि वो टेंट पहन के घूमे? बिल्कुल ट्रू। और किसी और की नज़र में शर्म नहीं है? अगर आपको इतनी चीजें चुभ रही हैं तो आप ना देखें। और हर इंसान ने व्यूअर्स अपनी कब्र में जाना है, सो प्लीज स्टॉप कमेंटिंग अबाउट पीपल। ये वो लोग करते हैं जो अपनी जात और अपनी जिंदगियों से बड़े नाखुश होते हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस आर्टिस्ट के साथ मेरी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई व्हाटएवर, बट वो मेरी जूनियर और मेरी कॉलीग है और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है और मैंने इसलिए इंस्टाग्राम और किसी जगह पे ये कमेंट नहीं करी, मैं ऑनर ये बात करी हूँ। भाई जिसने जो पहनना है वो पहने, आपको क्या आपने उस इंसान के साथ उसकी कब्र में घुसना है? नॉट एट ऑल। हर बंदे ने इस दुनिया से रुखसत होना है उसी अंदाज में जिस तरह वो आया है, अपने अमाल लेके जाने और दुआएं या बदुआएं साथ लेके जानी है। हम हर किसी के चीथड़े उड़ा देते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका ये वक्त आसानी से गुजरे, माशाल्लाह। मतलब खवातीन कैसी कैसी चीजें पहन लेती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। वो मासूम अवार्ड सेरेमनी पे बीइंग अ वर्किंग लेडी काम पे एक काम ही है ना हमारा ये। आप लोग उसके पीछे भी पड़ गए। आप लोग से मतलब जिन्होंने कहा है, जिन्होंने नहीं कहा उनको मैं आपकी दाद दूंगी और मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआओं में याद रखेंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टफ टाइम होता है एक औरत के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हर बंदा अपने हिसाब से फैशन करे और लोगों के फैशनों पे आप लोग कमेंट ना करें। आइडियाज और बातें हम जरूर यहाँ पे करते हैं व्यूअर्स, लेकिन हम में से कोई यहाँ पे ये राइट नहीं रखता कि किसी के ऊपर जजमेंट पास करे, राइट के रॉन्ग गाइस। तो ये हम सबका कलेक्टिव व्यू है। जो आपका जी चाहता है पहने, बस इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जिस माशरे, जिस वाइट सोसाइटी में है उसका थोड़ा हम ख्याल रखें। इसके अलावा वेयर व्हाट यू वांट, वेयर व्हाट सूट्स यू। और अगर आपको नहीं भी सूट करता तो जुगन काजिम को हक नहीं है कि वो आपको ऊपर चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो वो मेरी राय है। अगर आपको अपना आप अच्छा लग रहा है सो वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट। बिल्कुल सही। ये कलेक्टिव हमारे एक ओपिनियन के साथ आज के शो को कंक्लूड करते हैं। व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स पे अच्छी बातें कहा करें। अहमद नवाज, वाहिद पॉजिटिव कमेंट बेटा, प्लीज़ गाना सुनाते हैं।